हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको सीजी बोर्ड क्लास 12th का हिंदी का वार्षिक पेपर 2021 के लिए हिंदी का वार्षिक पेपर सेट ए का मैं आपको फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक का बटन अभी दबा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले हिंदी पेपर सेट ए को देख लीजिए आप, और अब मिलान कर लीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन पेपर का आपने मिलान कर लिया। चलिए अब हम बढ़ते इसके सॉल्यूशन की तरफ। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नेट या छठी से 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर आप पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए, इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 का आंसर देखते हैं। तो देखिए पहले में आपको उत्तर लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उत्तर लिखना है पहले में। दूसरे में उत्तर आपको लिखना है, विज्ञान के अनुसार जल का निर्माण 2 परमाणु हाइड्रोजन गैस में 1 परमाणु ऑक्सीजन गैस के संयोग से होता है। तीसरे में देखिए आपको उत्तर लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर देखिए चौथे में आपको उत्तर लिखना है, जल चक्र प्रकृति के पर्वत, पहाड़, नदियाँ, बादल, सागर, वृक्ष, सूर्य सभी सहयोगी बनकर इस जल चक्र को संचालित करते हैं। इतना आपको उत्तर लिखना है। फिर 5वें में आपको उत्तर लिखना है, जल के पर्यायवाची शब्द पानी और नीर। इसके बाद देखिए 6वें में आपको उत्तर लिखना है, आरोग्यमता के लिए शुद्ध पर्यावरण का होना अनिवार्य है। स्वच्छ वातावरण स्वच्छ स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। और इसके बाद देखिए आपको 7वें में गद्यांश का उचित शीर्षक आपको है ना लिखना था, तो इसका आप शीर्षक लिखेंगे जल का महत्व। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। तो देखते देखिए पहले में उत्तर लिखना है आपको, ईश्वर के द्वारा प्रकृति के भीतर छिपाया खजाना कीमती तत्व है। दूसरे में उत्तर आपको लिखना है, कवि के अनुसार यदि कुछ भाग्य है तो वे है भुजाओं की अपार शक्ति। इसके बाद देखिए तीसरे में आपको उत्तर लिखना है, भाग्यवाद और शोषण पाप का प्रतीक है। चौथे में आपको उत्तर लिखना है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है का आशय है कि उद्यमी मनुष्य अपना पसीना बहाकर अपने दुर्भाग्य को भी बदलने की हिम्मत रखता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना था। तो देखिए हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख देते हैं। तो देखिए आप रूपरेखा लिखेंगे, पहले में प्रस्तावना, दूसरे में प्रदूषण का अर्थ, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण के कारण और सुधार के उपाय। चाहे तो आप अंत में प्रस्ताव उपसंहार भी लिख सकते हो। देखिए इस प्रकार से हम निबंध लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रस्तावन की डिटेल, चाहे तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रदूषण का अर्थ, आप चाहे तो अपने हिसाब से काट छाँट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे छोटा करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए वायु प्रदूषण की डिटेल, इसके बाद जल प्रदूषण की डिटेल, इसके बाद ध्वनि प्रदूषण की डिटेल, इसके बाद प्रदूषणों के दुष्परिणाम की डिटेल, इसके बाद प्रदूषण के कारण की डिटेल। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। ये आखिरी में आप चाहे तो उपसंहार भी लिख सकते हैं इसको हटाकर, ठीक है। इसका देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पत्र लिखना है। तो देखिए हम लिखते हैं, डाक वितरण की अनियमितता के संबंध में पत्र। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट ऑफिस। देखिए यहाँ पर आपको अपने निवास का स्थान लिखना है, आप जहाँ पर रहते हैं उससे संबंधित आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। इसके बाद देखिए आप लिख देंगे महोदय से लेकर, देखिए आप इतना पूरा लिख देंगे, ठीक है, अति कृपा होगी तक। और फिर यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे, यहाँ पर आप अपना पता डाल देंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी दिनांक डाल देंगे। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो देखिए इसके पहले में आपको उत्तर लिखना है, किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं।
इसका देखिए इसके अंतर्गत जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर में देखिए आपको इतना से लेकर, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा उत्तर लिख देना है, यहाँ तक। फिर इसी के अंतर्गत जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। फिर आपको चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देखिए कार्टून कोना से लेकर प्रभावी होती है तक आपको लिखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहानी के तत्व बताना। तो देखिए कहानी के तत्व हमने लिख दिया है। पहला है कथा वस्तु होता है, दूसरा पात्र का चरित्र चित्रण होता है, तीसरा होता है वातावरण, चौथा संवाद या कथोपकथन, पांचवा भाषा शैली और छठवा उद्देश्य। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम देखते तो देखिए यहाँ पर देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार लिखना। तो देखिए यहाँ पर देखिए टोटल आपको 4 प्रकार दिए गए हैं। तो देखिए आप चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ पर काट छाट कर सकते हैं। आप केवल परिभाषा लिख दीजिएगा और बाकी को हटा भी सकते हैं, आप छोटा बनाकर लिख दीजिएगा क्योंकि आपको इसमें संक्षेप में वर्णन करना है। तो देखिए चारों पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आप अपने हिसाब से काट छाट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। इसके बाद देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर में जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आप यहाँ पर आसमान में से लेकर ऐसे दिखती है तक लिख देंगे। इसके बाद जो आपका उसके अंतर्गत जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है उसके कवि और, है ना, जो कविता का नाम बताना है आपको। तो कविता का नाम और कवि का नाम बताना। तो देखिए कविता का नाम है इसमें पतंग और इसके जो कवि है उनका नाम आप ढूंढ कर लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसी के अंतर्गत जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आपको शरद ऋतु से लेकर इशारों से बुला रहा तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको यहाँ पर इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। पहले का आंसर ये हो जाएगा और इसके अंतर्गत जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर आप देख लेना, है ना। यदि आपको मिल जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो देखिए इसका जो पहला का क्वेश्चन है 10वें का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए रात के आगमन से लेकर कर देता है तक है। इसके बाद देखिएगा इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो यहाँ पर आपको देखिए उत्तर लिखना है कवितावली में से लेकर और व्यवस्था थी तक आपको यहाँ पर उत्तर लिख देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम देखते। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हम देखते। देखिए इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इस कहानी में नमक की पुड़िया के महत्वपूर्ण बनने का यही कारण है कि भारत पाक के बीच नमक का व्यापार गैरकानूनी था। इसके अंतर्गत जो आपको सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए आप पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी से लेकर तर्क देता है तक आप लिख देंगे। फिर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। तो देखिए इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए आप चाहे तो यहाँ पर लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम दिया था यहाँ तक लिख सकते हैं, या फिर आप पूरा इतना भी आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके अंतर्गत जो प्रश्न क्रमांक 12 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए आप यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप ना मानने के पीछे अम्बेडकर के निम्नलिखित तर्क है। आप कुछ यहाँ पर 3 तर्क दे सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी के अंतर्गत जो आपको तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपको आदर्श निबंधों की विशेषता लिखनी है। तो आप इसमें पॉइंट बनाकर लिख दीजिएगा, जैसे कि, है ना, ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पॉइंट आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं और तीसरे पॉइंट में आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज बनाकर लिख दीजिएगा क्योंकि इसमें आपको एक पॉइंट पर 1 नंबर दी जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपको देखिए चौथा क्वेश्चन आपको दिया है इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों को भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो देखिए इसका आंसर आप पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं, चाहे तो आप छोटा करके भी लिख सकते हैं। इसका देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का हम आंसर देखते हैं। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक
लिख सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो कहानी आधुनिक किशोर किशोरियों को किन जीवन मूल्यों को प्रेरणा दे सकती है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो सारा कुछ मैंने आपको पेपर का सोल्यूशन बता दिया हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और कमेंट कर बताइए वीडियो कैसा लगा। साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।